यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप लोग सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। तो यहाँ पे कड़कड़ाती धूप में मैं छत पे आ गई थी। तो अभी टाइम ना 2 बज रहा है, लेकिन धूप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा है और गर्मी भी अब बढ़ा रही है। और ये जो फूल है ना, ये इस फूल को ना हम लोग 10 बजिया कहते हैं। जब 10 बजता है ना, तो 10 बजे के बाद ही ये फूल खिलता है। तो डेली ना ये 10 बजे के बाद ही खिलता है। तो ये ना 2 कलर का होता है, एक पिंक कलर का भी होता है और येलो कलर का भी होता है। तो पिंक कलर वाला मेरे घर में भी है, तो नीचे मैंने भी लगाया है। और उसके बाद मैं ना छत पे गई थी जूता देने के लिए, क्योंकि मतलब धूप था ना और जूता पापा ने धोया था। तो छत पे मैं गई थी जूता देने के लिए, और 5-10 मिनट हुए नहीं नीचे गए हुए, तब तक मौसम फिर से बहुत ख़राब कर दिया। और आप लोग की तरफ कैसा मौसम है फ्रेंड्स, आप लोग बताना। मेरी तरफ तो मतलब बहुत ज़ोर का मतलब आंधी आया था और फिर अंधेरा जैसा करने लगा था। तो फिर मैं छत पर से सारे जूते सब मैं बाल्टी ही लेके गई थी, क्योंकि ना ढेर सारे जूते सब थे। तो बाल्टी ही मैं लेके गई थी, उसी में सब सारे जूते सब रख के और फिर ले आई। तो यहाँ पे मैं तो नहाई थी और तुरंत फिर बाल भी नहीं बनाई थी और तुरंत छत पे गई थी। तो फ्रेंड्स, नहाने के बाद अगर पूजा पाठ करना है ना, तो सिंदूर लेने के बाद ही आप पूजा पाठ करो। क्योंकि सिंदूर लेने के बाद ना आप अगर बाल नहीं भी वॉश किए हो ना, तब पर भी आप पूजा पाठ कर सकते हो। उतना ही महत्व है जितना मतलब बाल धो के पूजा पाठ करने का है। तो सिंदूर ले लो, आपके सारा आपका जो भी है ना मतलब सब कट जाता है ग्रह। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने सिंदूर लगा लिया है, बिंदी लगा ली है और बाल थोड़े से ठीक कर लिए। और हम सुहागन लोग को ना थोड़ा सा सज संवर के ही रहना चाहिए। हम लोग की सुहाग की आयु ना बढ़ती है, ये तो आप लोग भी सुने ही होंगे। और यहाँ पे आम आया था, तो आम को मैंने पानी में इसलिए दे दिया है क्योंकि आजकल ना कार्बेट से पकाया हुआ आम मिल रहा है। तो मार्केट से अगर मतलब आम लाते हो ना, तो उसको ना आप ज़रूर आधे घंटे 1 घंटे पानी में डाल दो और उसके बाद ही खाया करो। नहीं तो ना लू लहर अभी लगने का उसी से डर रहता है। तो मैंने पानी में डाल दिया है और उसके बाद मैं यहाँ पे बैठ गई थी। मैं आज बहुत लेट से नहाई थी, क्योंकि परी ना सोई नहीं थी और बच्चे के चक्कर में लेट हो ही जाता है। मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह नहा लूँ और उसके बाद पूजा पाठ कर लूँ, लेकिन लेट हो जाता है। तो आज मैं 3 बजे ही नहाई थी और मैंने आज पूजा पाठ नहीं किया है। मैंने सिर्फ आपको बताया था कि अगर आप ना बाल नहीं वॉश कर रहे हो, तो आप सिंदूर लगा के पूजा पाठ कर सकते हो, आप शुद्ध रहोगे, पवित्र रहोगे। तो यहाँ पे उसके बाद मैं यहाँ पे मम्मी का नेल पेंट लगा रही थी और फिर मैंने अपना भी लगाया। मैंने अपना आधा ही पैर में ही सिर्फ लगाया, तब तक परी मेरी बेटी उठ चुकी थी, मेरी बेटी सोई थी। तो फिर मैंने नहा लिया था और उसके बाद मैंने अपनी बेटी के हाथों में भी लगा दिया है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रात का रूटीन, नाइट रूटीन। क्योंकि जब भी मैं ना मतलब नाइट का रूटीन तो बहुत कम ही शेयर करती हूँ, तो बहुत दिन के बाद मैं नाइट का रूटीन आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो शाम के 5 बजे थे, तो 5 यहाँ पे बज चुके थे। तो यहाँ पे दूध ना हम लोग शाम के टाइम, सुबह के टाइम हम लोग आधा केजी लेते, शाम के टाइम फिर हम लोग दूध लेते। तो यहाँ पे शाम के टाइम मतलब दूध ले आई थी मम्मी। और उसके बाद मैं इसको क्या करती हूँ ना, छान देती हूँ। बिना दूध छाने हुए ना कभी भी मतलब पीना या तो उसको गर्म नहीं करना चाहिए। अगर आप लाते हो ना दूध, तो उसको छान के ही बनाया करो। कुछ भी गर्म करो किया करो या तो कुछ भी बनाओ तो छान के ही करो। तो उसके बाद मैंने छान लिया है और उसके बाद ये सुबह की दूध है। तो सुबह की दूध में ना यहाँ पे छाली जम चुका था, तो छाली थोड़ा थोड़ा करके मम्मी निकाल देती है ताकि ये घी बना सके। तो घी भी देखते हैं, आजकल में घी भी बनाना है, घी भी करना है। छाली ढेर सारा हो चुका है और ज़्यादा दिन का हो जाता है ना, तो फिर टेस्ट ना थोड़ा सा अलग हो जाता है। और मैं सुबह वाली दूध की ना चाय बना लूँगी। तो मैं यहाँ पे टिफ़िन जो आप देख रहे हो ना, उसमें भी चाय बना लेती हूँ, क्योंकि टिफ़िन में हम लोग 2 लोग हैं और 2 लोग के लिए सॉसपेन बार बार निकालना मतलब लगता है ना, थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा सा चाय बनाना, इसी की वजह से सॉसपेन मैं नहीं निकालती हूँ। और यहाँ पे छोटा वाला जो टिफ़िन है ना, उसमें ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे चीनी और चाय पत्ती मैंने डाल दिया है, क्योंकि पापा है नहीं, पापा रहते तो फिर चीनी नहीं डालती हूँ मैं। और उसके बाद आदि को कूच के मैंने उसमें डाल दिया। और मैं, मम्मी और परी हम लोग तीनों शाम के टाइम बैठते हैं, तो कुछ कुछ खाना पीना होता है नाश्ता के, जैसे कभी भुंजा बना ली, या तो कभी रोटी रहा तो रोटी चाय, या तो रोटी भुंजा या बिस्किट चाय हम लोग का चलता है शाम के टाइम। हर किसी के घर में शाम के टाइम कुछ ना कुछ नाश्ता पानी चलता ही होगा, क्योंकि मतलब
शुरू से ही आता जा रहा है कि शाम हो रहा है तो नाश्ता वास्ता कुछ ना कुछ कर ही लो। चाय बिस्किट, चाय ही अगर बना है तो चाय बिस्किट ही कम से कम खा लो। तो यहाँ परी को मैं चाय बिस्किट खिला रही थी, तब तक मेरे पापा का ऑफिस का छुट्टी का टाइम हो चुका था, 5 साढ़े 5 बज चुका था। तो यहाँ पे पापा ने लाया था नाश्ता, समोसा और छोला और लौंग लत्ता। तो लौंग लत्ता मैं कम ही खाती हूँ, इसलिए मैंने लौंग लत्ता नहीं लिया था। और फिर मैं पैर हाथ धो के यहाँ पे पहुँच गई सांझ देने के लिए। तो पूरे घर में मैं अच्छे तरीके से सांझ दिखा देती हूँ। और उसके बाद एक दिया जो होता है ना मिट्टी का, या तो मिट्टी का ले सकते हो या तो पीतल का भी ले सकते हो, तो वो आप ना तुलसी माता के पास ज़रूर रखना। लेकिन यहाँ पे है ना कि तुलसी माता बाहर में नहीं है, छत पे है। तो छत पे जाना शाम के टाइम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मतलब अंधेरा जैसा हो जाता है, इसलिए मैं नहीं जाती हूँ छत पे। तो आप लोग ना घर में एक दिया जलाना और एक ना तुलसी माता के पास ज़रूर शाम के टाइम रखना। उससे ना घर पूरा स्वच्छ रहता है और घर में शांति बनी रहती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स उसके बाद मैं खाना बनाने में लग गई हूँ। तो यहाँ पे आज बनेगा कुंदरी का भुंजिया। तो कुंदरी का भुंजिया आप लोग को अच्छा लगता है या नहीं, पसंद है या नहीं, आप लोग बताना। मेरे घर में तो हम लोग सबको अच्छा लगता है। तब तक मैं एक तरफ भुंजिया चढ़ा दी हूँ और रात का टाइम हो रहा है, तो अभी 6:30-7 बजने के लगभग ही होगा। तब तक मैं ना इधर हल्के कम आँच में चढ़ा दी हूँ। और जो शाम का जो नाश्ता पानी का जो बर्तन था ना, वो सब मैं तब तक वॉश कर लूँगी। तो यहाँ पे बर्तन अगर वॉश करके रख दो ना, तो फिर मतलब बाद में बर्तन कम होते हैं और फिर उतनी मतलब बढ़ती नहीं है, कम बर्तन होते हैं, तो फिर तुरंत फटाक से वॉश भी हो जाता है। उसके बाद सारे बर्तन में पानी, यहाँ पे बर्तन को मैं पलट के रख देती हूँ, क्योंकि बर्तन में जो भी पानी रहता है ना वो निकल जाता है। और निकलने के बाद मतलब बर्तन सूखा हुआ जैसा हो जाता है, तो फिर बर्तन को मैं सेट करके रख देती हूँ जहाँ हम लोग का बर्तन रहता है। तो सबसे नीचे वाले जो यहाँ पे दो मतलब रेक है बर्तन रखने के लिए। तो सबसे नीचे वाले जो रेक है ना, उसमें बड़े वाले बर्तन होते हैं, वो हम लोग रखते हैं। और फिर ऊपर वाले जो बर्तन है उसमें छोटे छोटे ग्लास हुए, कटोरी, तो उसमें हम लोग एडजस्ट करके रखते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आम जो मैंने पानी में डाल दिया था ना, तो उसको भी निकाल दिया मैंने, क्योंकि ज़्यादा देर रहेगा तो फिर आम मतलब ख़राब हो जाता है। तो फिर आम को मैंने निकाल के रख दिया। और उसके बाद मैं यहाँ पे गर्मा गर्म रोटी सेक रही हूँ। तो रोटी ना गर्मा गर्म ही खाने में अच्छी लगती है। और रोटी अगर आप रखते हो ना हॉट पॉट में, तो उसको ना आप या तो पेपर में करके रखो या तो कोई भी साफ़ कपड़े में करके रखो। कपड़े में करके रखते हो ना, तो वो रोटी ना मुलायम रहती है। तो मुलायम रहती है तो खाने में भी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी अपनी रोटी को कंप्लीट कर रही हूँ। और मैं यहाँ पे देख सकते हो जो हॉट पॉट है ना, उसके ऊपर मैंने कपड़े रखे हैं और कपड़े में ही मैं रोटी को पैक करके बंद करके रख देती हूँ, ताकि रोटी ना गर्म रहे और फिर खाने में भी थोड़ा सा अच्छा लगे। तो उसके बाद मैंने हॉट पॉट में मतलब रोटी को रख के नीचे रख दिया जहाँ हम लोग रखते हैं। और यहाँ पे भुंजिया भी बन ही चुका है, क्योंकि भुंजिया ये जो बनता है ना, ये ना कम आंच में बनता है और धीरे धीरे पकता है, क्योंकि इसको सीझने में ना थोड़ा सा टाइम लेता है। और कुंदरी का भुंजिया नहीं सीझता है ना, तो फिर मतलब अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा कम ही आंच में आप इसको सिझाओ तो ये अच्छा बनता है। तो नमक और हल्दी मैंने डाल दिया है और उसके बाद मेरा हो चुका था भुंजिया बन के रेडी। तो मैं उसको ना छोटे वाले बर्तन में निकाल लूँगी। तो यहाँ मैं कढ़ाई से इसको कर करके निकाल ले रही हूँ। एक तरफ दूध भी मैंने गर्म कर दिया, क्योंकि रोटी और फिर भुंजिया के साथ दूध भी सब लोग घर में पसंद करते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने खाली कर दिया, बर्तन सारे गैस पर से उतार दिया है। और सबसे पहले मैं गैस को पोंछ लूँगी, क्योंकि गैस ना मतलब होता है ना अन्नपूर्णा जो माना जाता है ना, तो गैस सबसे पहले आपको गैस को साफ़ रखना चाहिए। और गैस ना मतलब साफ़ सुथरा रहे, तो फिर मतलब सब कुछ किचन में ना सब कुछ अच्छा लगता है, करने में भी अच्छा लगता है, किचन देखने में भी अच्छा लगता है, और किचन में आप ज़्यादा से टाइम बिता भी पाओगे। तो किचन में को आप साफ़ सुथरा, और गैस को तो हमेशा साफ़ सुथरा ही रखो। अगर गैस पे कुछ गिर जाता है तो आप उसको कोशिश करो कि उसको आप तुरंत पोंछ के हटा दिया करो, उसको मतलब छोड़ा ना करो कि हाँ बाद में पोंछूंगी, क्योंकि बाद में पोंछने के चक्कर में वो रह जाता है। और यहाँ मेरा खाना निकल चुका है। तो ये रहा कुंदरी का भुंजिया, और सुबह में सब्जी बना था, सब्जी है और आम है और रोटी है और फिर दूध है। तो आप लोग को आज की थाली कैसी लगी फ्रेंड्स, आप लोग बताना। और ये सलाद रहा, तो सलाद मैं लास्ट में कट कर दी थी और फिर इसमें मैंने नींबू और नमक ऐड कर दिया। और उसके बाद मैं यहाँ पे तावा को धो ले रही हूँ, तावा और फिर बेलना। और चौकला पे हम लोग रोटी नहीं बनाते, हम लोग टेल्स पे ही बनाते हैं, तो चौकला की ज़रूरत नहीं पड़ती निकालने की। तो यहाँ पे और बेलना को भी धो दिया है। तो ये मेरा किचन हो चुका है अब क्लीन। किचन में मैंने सब कुछ साफ़ सफाई कर दिया है। और फ्रूट्स मैंने यहाँ पे थोड़ा सा तरबूज और आम कट करके अपने लिए रखा है, मैं सोने वक्त
खाऊंगी, क्योंकि मुझे सोने वक्त ना थोड़ा सा मीठा खाना पसंद है। और किचन देख सकते हो लाइट कितनी अच्छी लग रही है, बाहर की लाइट ना, बाहर की लाइट देखने में किचन से अच्छी लगती है। अब किचन में अगर मनी प्लांट रहे ना तो शोभा ना किचन की बढ़ जाती। किचन में आप ना मनी प्लांट या तो कोई भी छोटा सा पौधा ज़रूर लगाएं, जिससे ना आपको मतलब पॉजिटिव मतलब थिंकिंग जो होती है ना वो आती है। और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे किचन देख सकते हो मेरा साफ़ हो चुका है। फ्रूट्स मैंने हाथ में लेके अब रूम में जाऊँगी, तो मेरा सारा किचन का काम सब कंप्लीट हो चुका है। रात को ही किचन का काम अगर आप कंप्लीट करके सोते हो तो सुबह ना आपको ना उसके फ़ायदे बहुत सारे नज़र आएंगे। और किचन ना हमेशा आप लोग कोशिश करो कि आप लोग किचन को साफ़ करके ही सो। सुबह के टाइम भी किचन अगर उठते हो आप, तो चाय बनाने से पहले एक बार किचन गैस को ना पोंछ लिया करो, उसके बाद आप चाय बनाओ। तो फ्रेंड्स उसके बाद मेरी किचन की काम पूरी कंप्लीट हो चुकी है। मैं रूम में पहुंच चुकी हूँ, और रूम में ना बेड पे ना मतलब दुपट्टा जो होता है ना, मेरा और मम्मी का ज़्यादातर दुपट्टा रहता है, क्योंकि हम लोग हमेशा बाहर के लोग आए या तो बाहर निकले तो दुपट्टा लेके निकलते हैं, तो इसी के लिए मतलब बेड पे ही ज़्यादातर में हम लोग का दुपट्टा मिलेगा। तो यहाँ मैंने दोनों दुपट्टे, जो तीनों दुपट्टे जो बेड पे थे ना, उसको फोल्ड करके यहाँ पे से हटा दूँगी, क्योंकि अब रात का टाइम है। रात के शायद 8:30 या 9 के लगभग बज ही रहे होंगे। हम लोग को रात में ना सोने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत देर हो जाती है, क्योंकि परी ना जल्दी सोना नहीं चाहती, और उसके चक्कर में मैं भी जगी हुई रहती हूँ, क्योंकि वो अगर मैं सो भी गई ना तो वो मुझे बार बार उठा देती। और जिनके बच्चे होंगे ना वही ये बात समझ सकते हैं कि हम लोग के लिए सुबह उठना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि हम लोग की नींद ही पूरी नहीं हो पाती। बच्चे के चक्कर में, बच्चे के लिए हम लोग को रात में कितनी बार उठना पड़ता है वो माँ ही समझ सकती है। तो इसके बाद मैंने अपने बेड को झाड़ दिया। सोने से पहले आप अपने बेड को ज़रूर झाड़ना, क्योंकि बिना झाड़े हुए बेड पे सोना नहीं चाहिए, नहीं तो ना मतलब अजीब अजीब सपने आते हैं, और फिर मतलब मन ना मतलब अच्छा नहीं लगता, जो होता है ना किच टाइप का वो हो जाता है। तो इसीलिए बेड ना सोने से पहले आप लोग ज़रूर झाड़ देना एक बार। हर हर एक हाउसवाइफ के लिए ये है कि बेड झाड़ के ही सोया करना। और मैं आपको कुछ और भी बताने वाली हूँ, जो आप बिना किए हुए अगर सोते होगे ना तो वो आप ना लागू कर देना, क्योंकि उनसे ना उन सब चीज़ों से ना बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो यहाँ मैंने सारे तकिए लगा दी हूँ। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इतने सारे तकिए क्यों रखें, क्योंकि हम लोग आदमी लोग तो घर में कम ही हैं। तो इतने सारे तकिए इसलिए है फ्रेंड्स, क्योंकि छोटे जो तकिए ना वो परी लेती है, और एक दो तकिए जो ना वो बहुत पुराना है, बहुत पुराना, तो इसीलिए रखे हुए हैं। तो फिर हम लोग मतलब यूज़ में आ ही जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे पैर अच्छे तरीके से, आप लोग सोने से पहले ना पैर को ज़रूर धोया करो। अगर पैर को अच्छे तरीके से धो के सोते हो ना, तो गलत फलत जो सपने आते हैं ना, तो वो सब सपने आपके नहीं आएंगे। इस बात की गारंटी ना मैं लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड या तो मैं तो मेरी बेटी, हम लोग सब लोग ना घर में रात के टाइम ना सोने से पहले ज़रूर पैर धोते। और फिर मेरी बेटी को ना आदत मेरे हस्बैंड लगा दी है कि रात के टाइम मतलब पैर धो, उसके बाद ही बेड पे जाना। तो परी का भी डेली सोने से पहले मैं पैर धो देती हूँ, कि इसको ना मतलब गलत फलत जो सपने आते हैं ना, डरावना, वो सब ना आए। बच्चों लोग के लिए ना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद मैं सबसे लास्ट में ना कुछ लिखती हूँ अपने बारे में, अपने आज के बारे में, कि आज मेरे साथ क्या हुआ नहीं हुआ, और मुझे मतलब किस चीज़ की नीड है, और मैं क्या चाहती हूँ। मैं अपने ड्रीम्स जो होते हैं ना वो ना अपने डायरी में लिखती हूँ। आज से ही मैंने स्टार्ट किया, आज से स्टार्ट किया मैंने डेली अब लिखना स्टार्ट, मतलब डेली लिखूँगी अपने बारे में कुछ, क्योंकि अपने बारे में होता है ना कुछ, थोड़ी देर तो टाइम मिलता है हम लोग को अपने बारे में सोचने के लिए। तो अपना जो शौक़ होता है, जो सपने होते हैं, वो आप लिख के रखो, ताकि आपके माइंड में वो चीज़ रहे। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगा हो ना, तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स फैमिली जितने भी आपके होंगे सबके साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि मेरी फैमिली ब्लॉगिंग रहती। आप लोग सब फैमिली लोग बैठ के देख सकते हो, फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो, कुछ भी गलत नहीं है जिसके लिए वजह से आप नहीं देख सकते। तो मैं मिलती हूँ आप लोग से फ्रेंड्स नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो मेरी वीडियो। तो अभी तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय फ्रेंड्स।